हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाई जानने वाले हैं कि हमारा जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कैसे निकलता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कन्फ्यूजन होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले। आखिरकार हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है, इसमें 1S 2S 2P ये सब जो है क्या कहानी है। तो हम लोग आज के इस वीडियो से जो है पूर्ण रूप से जो है इसका खात्मा करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग को किसी भी एलिमेंट्स को मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए देगा तो आप जो है भली भांति निकाल पाएंगे। और अंततः हम लोग जो है लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे जिसके ज़रिए जो है हमारा इसको और भी हमारा जो है निकालना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है वीडियो अंत तक देखिएगा और सारा चीज़ को जो है समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो है इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न और भी चीज़ देखने को मिल जाए जो कि बेसिक ही है ना, तो आप लोग को समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पे बोर्ड पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, उसका मतलब समझते हैं, फिर जो है भली भांति जो है सब चीज़ समझेंगे हम लोग, है ना। जैसे यहाँ पे पहला जो आप लोग जो है समझते हैं उसको हम लोग जो है कक्षा बोलते हैं, इसको कच्छ भी कई लोग बोल देते हैं, है ना। तो इसको इंग्लिश में हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। अब ये सेल जो हमारा जो है एक्चुअल में ये बोरबरी साहब के द्वारा जो है हमारा मतलब जो है खोज किया गया था। यही जो है इसमें बहुत सारा सिद्धांत को दिए थे। तो इनका नाम जो है जब भी सेल का नाम याद आएगा तो बोरबरी को याद रखिएगा। इसमें ए बताए थे कि हमारा जो है KLMN जो हमारा जो है एक्चुअल में ए हमारा जो है सेल के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें हमारा बोले कि के में हमारा जो है 2 एलिमेंट्स देखने को मिल जाएगा, एल में हमारा 8 देखने को मिल जाएगा, एम में हमारा 18 देखने को मिल जाएगा और एन में हमारा जो है 32 एलिमेंट्स देखने को मिल जाएगा। एलिमेंट्स का मतलब तत्व भी यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब जो है नज़रिया क्या था, ये हमारा जो है एक फॉर्मूला दिए थे कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है x n b या कोई भी चीज़ जो है मान सकते हैं, इसका मान जो हमारा जो है हमेशा जो है चेंजेबल है, बदल सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो है निकालते हैं, मतलब पहला जो हमारा जो है देखते हैं क्या, पहला आवर्त देखते हैं ना, आवर्त बोलते हैं पीरियड को, है ना। तो पहला आवर्त में आप अगर इसको बनाना चाहें तो 2 गुने n का मान आप जो है रख दीजिए, मान लेते हैं 1, और 1 का क्या कह रहा है स्क्वायर करने के लिए, तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 बता दिया है। फिर अगर इसी तरह से हम लोग जो है दूसरा आवर्त में अगर देखना चाहें तो 2 और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 कीजिएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी तरह से आप जो है तीसरा आवर्त में देखना चाहेंगे तो भली भांति जो है 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे तीसरा का तीसरा है ना, 3 का स्क्वायर होगा तो 3 3 का 9 और यहाँ पे जो है 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो 9 दूनी 18 हमारा जो है यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा, है ना। यानी कि आप देख रहे होंगे 2 8 18 और यहाँ पे देखिए फिर से हमारा 2 तो फिक्स है ना, कि क्योंकि 2 हमारा जो है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिया गया है और n का मान जो है बदल देंगे, अब की जो है 4 रख दे रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है चौथा आवर्त में देखना चाह रहे हैं ना। आवर्त का मान जो हम यहाँ पे सिर्फ जो है चेंज कर रहे हैं, तो आवर्त का 4 हो गया तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 और 16 दूनी 32। इसी तरह से जो है आप आगे बढ़ते जाइएगा। यानी कि हमारा जो है मुख्य रूप से जो बताया गया था मुख्य कक्ष, यानी कि ये जो है मूल रूप से हमारा जो है कक्ष माना जाता है, जिसको कक्षा भी आप लोग बोलते हैं, और ये हमारा जो है सेल के अंतर्गत भी आता है। इसके बारे में और भी हम लोग जो है कहानी जानेंगे, लेकिन अभी जो है इतना ही रहने देते हैं, बाकी सब जो है बाद में भी हम लोग जो है जानने वाले हैं ना। यानी कि 2 8 18 32 है ना, ये यहाँ पे जो है हमारा आया कहने से। यहाँ से समझने का मतलब ये था कि हमारा कक्ष का मतलब होता है कि हमारा जो है मैक्सिमम एक आवर्त में जो है कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं ना। यानी कि पहला आवर्त देखिएगा, पहला पीरियड देखिएगा, तो उसमें आपको हाइड्रोजन और हीलियम जो एक्चुअल में दिखता है वो हमारा प्रथम आवर्त में देखने को मिलता है, तो 2 तत्व देखने को मिला। आप दूसरा में देखिएगा तो 8 तत्व देखने को मिलेगा, है ना। 8 तत्व देखने को मिल जाएगा, कौन कौन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। नियोन तक देखने को मिलेगा 10 तक जो खास करके, तो यहाँ तक जो आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि इससे ये पता चला, यानी कि 2x स्क्वायर या 2n स्क्वायर से आप देखिएगा तो इससे पता चल पाएगा कि कौन आवर्त में जो है कितने तत्व हो सकते हैं ना। तो ये हमारा जो है खास करके याद रख लेना है कि किसमें क्या हो सकता है, और बाकी सब जो हमारा जो है n के बाद p q r भी हमारा हो सकता था, जो कि हम लोग जो है उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो था मेन को ही हम लोग बताएं, हालांकि वो सब जो है ज़रूरी है लेकिन उतना नहीं है ना। चलिए फिर इसके बाद जो हमारा जो है उप कक्षा जो देख रहे होंगे, जिसको हम लोग जो है सब सेल के नाम से जानते हैं ना।
और उप कक्षा का ही हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काम ज़्यादा आएगा। हालांकि कक्षा का भी काम आएगा, लेकिन वो जो है हम बताएंगे कि कहाँ पे काम आने वाला है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका भी काम आता है हालांकि, है ना। तो सब सेल इसको इंग्लिश में हम लोग जो है बोलते हैं। ये हमारा जो है सब सेल हमारे मुख्य रूप से 4 माने गए हैं। कौन कौन माने गए हैं? एस, पी, डी और एफ। सब जो है स्मॉल में देखिएगा, इसको स्मॉल में ही लिखेंगे हमेशा, है ना। अब कहिए कि हमारा जो एस का हमारा जो है एक्चुअल में जो है सब सेल जो पुट करता है यहाँ पे हमारा जो है इसमें जो है ऑर्बिटल मतलब जो हमारा देखने को मिलता है वो हमारा इसका एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट जो हमारा एस का होता है वो हमारा होता है 2, है ना। यानी कि एस हमारा जब भी लेगा तो हमारा 2 एलिमेंट्स ही मतलब ले सकता है यहाँ पे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं ना। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। पी का हमारा जो है 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, डी का हमारा 10 होता है और एफ का हमारा जो है 14 होता है। ये आप लोग जो है जानते भी होंगे कि हमारा एस बराबर जो है 2 लिखा हुआ रहता है, पी बराबर 6 लिखा हुआ रहता है, डी बराबर 10 लिखा हुआ होता है और एफ बराबर हमारा जो है 14 लिखा हुआ होता है। थोड़ा वीडियो हमारा जो है लंबा होता है क्योंकि हम जो है भाई डिटेल्स में लेकर के आते हैं, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन फिर भी हमारा वीडियो देखने के बाद भी अगर कन्फ्यूजन बच जाता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर इसमें सुधार करने लायक हो तो अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है देख रहे होंगे कि 2 में हम जो है 4 जोड़े तब हमारा जो है 6 हुआ, 6 में हम 4 जोड़े तब जो हमारा 10 हुआ, 10 में हम 4 जोड़े तो हमारा 14 हुआ। यानी कि यहाँ से कहने का मतलब है कि हमारा जो है 4 का जो है अंतर यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। यानी कि 4 का अंतर किस में देखने को मिल जा रहा है? सब सेल में। यानी कि एस में 2 रख रहा है तो 2 + 4 हमारा जो है पी में SPDF याद रखना है इसमें, है ना। SPDF है ना। तो SPDF ये जो हमारा जो है एक्चुअल में इसके बारे में रिसर्च करके दिए थे, उनका नाम अफवाह साहब था, है ना। ये अफवाह साहब ही इसका रिसर्च करके दिए थे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में अगर बात करें तो 2 होगा, पी में 6 होगा, डी में 10 होगा और हमारा जो है एफ में 14 होगा, है ना। ये याद रखना है। इसका काम जो है कुछ देर बाद भी हम लोग जो है लेने वाले हैं। हालांकि मतलब जो है ऑर्बिटल को भी इसी में समझ लेते हैं कि ऑर्बिटल यानी कि कक्षक इसको हिंदी में बोलते हैं, ये होता क्या है ना। देख रहे होंगे कि एक जो है मतलब जो है सीधा रूप से चक्रण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक विपरीत चक्रण देखने को मिल रहा है। ये हमारे देने वाले थे, इसका नियम जो प्रतिपादित किए वो हमारे हुंड साहब ने प्रतिपादित किए, है ना। हालांकि जो है इसको क्यों नहीं मिटा रहे हैं, इसका कारण है जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो एस वाला जो एक्चुअल में हमारा देखा गया एस का, तो एस का अगर कक्षक यानी कि हमारा जो है ऑर्बिटल अगर निकालने के लिए बोलेगा तो एस में हमारा मैक्सिमम जो है हमारा 2 होता है, इसलिए जो है ऊपर और एक जो है नीचे, ए वाला जो हमारा जो है एस का हमारा जो है कक्षक बोला गया, है ना। उसी तरह से पी का अगर बात किया जाए तो एक में जो है मैक्सिमम जो हमारा का है कि मतलब हमारा 2 हो सकता है। और सबसे पहले हुंड साहब ये बोल रहे हैं कि एक मतलब जो एक के कक्षक जो होगा उसमें मैक्सिमम हम लोग जो है 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से रह गया। और फिर उसके बाद बोले कि अगर ज़्यादा होता है तो सबसे पहले जो है एक का कक्षक को जो है हम सजाएंगे, यानी कि इसमें 1 हो गया, 2 हो गया और इसमें जो है 3, यानी कि तीनों को जो है एक साथ भी ऐसे बना सकते हैं और 3 लाइन कर सकते हैं ना। तो इसमें 1 2 3 ऐसा हो गया और 6 चाहिए तो 4 5 और 6 भरने का यही सही तरीका है। फिर उसके बाद डी में 10 होना चाहिए तो 10 में कितना घेरा हमारा बनेगा? 5 घेरा बनेगा। 1 2 3 4 और 5 घेरा हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह से हमारा एफ में अगर बात करेगा तो वो हमारा जो है कितना घेरा हो जाएगा? 14 घेरा हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, है ना। तो इसमें भी भर दीजिए वैसे ही, ऊपर ऊपर सब में दे दीजिए आगे, है ना। ऊपर ऊपर सब में दे देते हैं। फिर उसके बाद जो है इसका विपरीत जो हम देंगे 2 3 4 5 6 7। तो हमारा जो है अगर कक्षक की बात किया जाए यानी कि ऑर्बिटल की बात किया जाए तो किसी भी तत्व को हम लोग जो है ऐसे भी दिखा सकते हैं ना। बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है ऐसे कैसे दिखा सकते हैं, है ना। यानी कि जिसका जो है मान लेते हैं सोडियम का 11 है तो 11 को दिखाने के लिए क्या करना होगा, इससे जो है हमारा जो है संयोजकता कैसे निकलता है सारा चीज़ जो हम लोग देखेंगे, है ना। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर समझ गए कि हमारा जो है कक्षा क्या होता है। कक्षा हमारा होता है
KLMN, यानी कि इससे जो है हमारा पीरियड जो है पूर्ण रूप से जो है निकल पाता है कि उसमें कितना एलिमेंट है ना। सबसेल हम लोग देखें कि हमारा जो है मैक्सिमम उसमें जो है कितना एलिमेंट्स जो है रह सकता है, ये देखें। और फिर उसके बाद जो हम लोग जो है ऑर्बिटल देखें, जिसमें हम लोग जो है मतलब संकेत के आधार पे, यानी कि हमारा जो है बॉक्स के आधार पे जो लिखा हुआ आता है उसको हम लोग जो है कैसे कर सकते हैं ना। ये सब हम लोग जो है भली भांति समझे, और इसका जो है उतना मतलब भी मतलब ज़रूरी नहीं कर सकते। आप कहिए कि भाई हम लोग जो है टॉपिक पे आएंगे, समझ गए होंगे सेल, सब सेल और ऑर्बिटल, 3 चीज़ समझ गए। अब हम जो है मेन रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखेंगे। ये सब जान गए तब सब समझिएगा, है ना। तो हमारा इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो है मतलब जो हर कोई जो है मतलब जानता है कि हमारा जो है इस प्रकार से एक मतलब जो है एक में क्या सारणी तैयार करना है। ये सारणी तैयार करना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि हमारा जो देख रहे होंगे 1s 2s, यानी कि हमारा जो है यहाँ पे पहाड़ा लिखा हुआ 3 4 5 6, आप 7 तक भी जा सकते थे, 7s भी मैक्सिमम आप लिख सकते थे, है ना। लेकिन हम जो है क्या किए हैं 6 तक ही लिखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप 7 तक भी भली भांति जा सकते थे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि 7 हमारा पीरियड होता है तो 7 तक आप जो है जा सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करें 1 2 3 4, और पहला में जो है एस लिख रहे हैं, फिर क्या करना है एक सीढ़ी जो है यहाँ पे छोड़ देना है, 2p से लिखना चालू करेंगे, और 2 से 3 से 7 तक हम लोग जाएंगे या 6 तक जा सकते हैं ना। तो हम मानते हैं कि 6 तक ही जाते हैं, 7 तक नहीं जाते हैं ना। 7 तक भी आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे मान लेते हैं 2 वाला 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक छोड़ देना है, जैसे गुना में 1 छोड़ते थे, इसमें भी हम जो है क्या छोड़े मतलब 1 छोड़ दिए इसके बाद, है ना। तो यहाँ पे छोड़ दिया, और फिर 3 4 5 6, फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1 छोड़े 2 छोड़े और 3 छोड़े, है ना। फिर उसको जो है लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग जो है लिखे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 का मतलब जो है कहानी आ रहा है। और इधर देख रहे होंगे कि 1 पर से 2 3 4 ऐसे भी मतलब जो है गया है, लेकिन जो है 1 छोड़ करके गया है ना, ये देख रहे होंगे। अब भाई यहाँ से मतलब निकालना कैसे आसान हो गया, तो देखिए ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग देखते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि किसी भी चीज़ का निकालना रहता है तो आगे हमारा जो है एस आता है, फिर जो है उसके बाद जो है 1s के बाद 2s आता है, फिर 2p 3s, फिर उसके बाद जो है क्या आता है 3p 4s, फिर 4s के बाद 3d 4p, यानी कि इस तरह से जो हमारा जाते जाता है। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे ऐसे हुआ, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, और यही जो हमारा जो है फिर क्या हो गया इधर से हो गया ऐसे, फिर यहाँ से मतलब जो है हमारा ऐसे गया, और फिर यहाँ से ए मतलब जो है कैसे आया यहाँ आया, फिर यहाँ से मतलब ऐसे गया, फिर यहाँ से जो है हमारा ऐसे आया, और इस तरह से जो है हमारा मतलब आते जा रहा है, और फिर जो है जा कर के जो है फाइनली जो है एक ही मतलब जो है लास्ट में बच रहा है ना। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1s 2s, है ना, 1s उसके बाद 2s के बाद 2p फिर 3s 2p 3s, है ना, 3p 4s 3p 4s, है ना। फिर उसके बाद जो है 3d आ गया 3d, 4p आ गया, 5s तो 5s आ गया, फिर 4d आएगा इसके बाद तो 4d आया, 5p आया तो 5p 6s। यानी कि हमारा जो है तीर का निशान जो है इस तरह से जो है हमारा जो है कटअप करना है। कब? जब 1 से आगे 6 या 7 तक लिख दिए तब, और इसके बाद एक लाइन जो है छोड़ करके p वाला लिख रहे हैं, फिर d वाला और f वाला लिख रहे हैं तब। तो इससे हमारा जो है भली भांति ए सारणी तैयार हुआ। लेकिन आप लोग कह रहे होंगे कि क्या मेरे पास मतलब जब हमेशा निकालना रहेगा तो इतना करना संभव है? तो भाई इसका जो है मेरे तरफ से भी हमारा जो है जवाब रहेगा कि नहीं, इतना करना संभव नहीं है। तो आप जो है याद कैसे कर सकते हैं, कोई और शॉर्ट ट्रिक रहता है ना, कोई और शॉर्ट ट्रिक रहता जिससे हम जो है जान पाते कि हमारा जो है इसको कर कैसे सकते हैं ना। तो उसी के लिए जो है शॉर्ट ट्रिक को जो है सबसे पहले बता देंगे, उसके बाद जो है एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो हम लोग जो है उप कक्षा यानी कि हमारा जो है सब सेल देखे कि हमारा कौन कौन था, एस था, पी था और डी था और एफ था, है ना। तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए हमारा एस जो है 1 है, पी हमारा जो है 2 है, और डी हमारा जो है 3 है, और एफ जो हमारा है 4 है। नहीं तो आप जो है इसमें अगर देख रहे होंगे तो हमारा जो है एस जो हमारा था एक्चुअल में 1 पे था, फिर उसके बाद 2p से हमारा जो है स्टार्ट हुआ था p, और 3d से हमारा 3 स्टार्ट हुआ था, और 4d से हमारा जो है एफ स्टार्ट हुआ था, है ना। यहाँ एक बात समझ लिए। अब इसको करना क्या है, ये हम लोग जो है शानदार ट्रिक देख रहे हैं ना,
ट्रिक ही देखेंगे। इसके बाद देखिएगा सारा जो है मतलब हलवा जैसा मतलब लगेगा, यानी कि खाने में कोई मेहनत नहीं लगने वाला है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहले क्या करना है कि एक को मतलब जो है शुरुआत वाला को लेते हैं और 2 बार लिखते हैं। मान लेते हैं कि हम जो है एस को लिए तो एस को जो है 2 बार लिख दिए। चलिए 2 बार लिख दिए भाई। फिर जो है इधर से इधर चलना है, यानी कि दूसरा से इधर चलेंगे। फिर पी एस और पी एस इसको भी हम लोग जो है 2 बार लिखेंगे। पहले जो है एस को 2 बार लिखे, फिर पी और एस को 2 बार लिखे, पी एस। फिर उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, डी पी एस लिखेंगे 2 बार, है ना। अब समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं, यानी कि शुरू में मतलब 1 लिए, है ना, फिर उसके बाद जो है 2 लिए, और फिर यहाँ से जो है हम लोग क्या लिए हैं, 3 बड़ा सफ़र लिए हैं, और अब की लेंगे तो 4 लेंगे। यानी कि मतलब ये जो हमारा जो है इस तरफ से जो है घटते क्रम में हम जो है लिख रहे हैं। तो पी एस 2 बार हो गया, तो डी पी एस हम जो है अब लिखेंगे, डी पी एस। और फिर जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी पी एस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, और फिर क्या, एफ डी पी एस 2 बार, है ना, एफ डी पी एस। अब जो देखिए इसमें अब जो है सबसे आसान हमारा है 1s 2s कैसे आता था। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले जो है एस को जो है हम लोग जो है यहाँ पे एस देख रहे थे कि 1 था, तो एस को सबसे पहले टारगेट करेंगे। तो एक एस एक यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है तो 2 लिखेंगे, तीसरा यहाँ पे है 3 लिखेंगे, चौथा यहाँ पे है 4 लिखेंगे, पाँचवा यहाँ पे है 5 लिखेंगे, छठा यहाँ पे है 6 लिखेंगे, सातवां हमारा कहाँ पे है, सातवां यहाँ पे है 7 लिखेंगे, और आठवां हमारा यहाँ पे है 8 लिखेंगे, है ना। अब हमारा जो है एस का जो है कहानी ख़त्म हो गया। घबराइए नहीं, सब्र कीजिए, अभी फल मीठा आने वाला है ना। फिर उसके बाद पी जो हमारा जो है एक्चुअल में कितना से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से बढ़ते जाएंगे, 2p 3p, यहाँ पे क्या हो गया, डी में तो करेंगे नहीं, 4p 5, और कहाँ है 6, और उसके बाद जो है 7, देख रहे हैं इस तरह से। फिर उसके बाद डी को लेना है, तो डी हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, यानी कि डी हमारा जो है 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5, और उसके बाद 6, और आता तो 7 भी हो जाता, तो 6 तक ही है हमारा। फिर उसके बाद जो है एफ जो है हमारा 4 हमारा जो है देख रहे हैं, तो 4 से स्टार्ट होगा। चलिए देखिए हम लोग जो है एफ़ को देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा एफ़ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो एफ़ हमारा जो है कितना से, तो 4 हो जाएगा, 4 5, और इसके बाद है नहीं। अब आप देखिए एक्चुअल में हम लोग जो है यहाँ पे जो किए थे वही एकदम 2 रूबरू आया होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s, है ना। ये जो हमारा एक्चुअल में क्या किए, पहले s को लिए और 2 बार लिखे, फिर ps को लिए और 2 बार लिखे, dps को लिए फिर 2 बार लिखे, फिर उसके बाद fdps को लिए और हम जो है 2 बार लिखे। और सब में जो है नंबरिंग कैसे किए, s जो है 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट करते हुए जो है मतलब क्या किए, नेचुरल नंबर की तरफ बढ़ते गए, है ना। फिर उसके बाद p किए, तो p को भी हम जो है 2 से स्टार्ट करके जो है बढ़ते गए, है ना। तो ये हमारा जो है खास करके इसका क्या तैयार होकर के आ गया, मॉडल तैयार होकर के आया, जो कि हमारा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है शानदार ट्रिक समझिए तो हो गया। अब चलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टार्टिंग से निकाल करके देखते हैं और आता है कि नहीं आता है, और किस तरह से जो है हमारा आसान निकलना होता है, इसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। 7 8 9 और 10 एलिमेंट्स का जो है सबसे पहले निकालेंगे। जैसे पहला में हमारा क्या होता है, पहला में हमारा जो है हाइड्रोजन होता है, जिसको H, उसको जो है आप लोग जो है एटॉमिक नंबर कितना 1 जानते हैं। तो चलिए तो 1 वाला में हमारा क्या हो जाएगा, 1s था तो 1s 1 भी लिख सकते हैं इसको, है ना। 12वीं कक्षा में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1s का तो कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, 1s 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हाइड्रोजन के बाद हीलियम आया, तो हीलियम का अगर करना चाहें तो हम जो है क्या कर सकते हैं, 1s2 कर सकते हैं इसका, है ना। 1s2 s के कक्षा में हमारा मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2 रह सकता है ना। मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2 रह सकता है। यहाँ से हम लोग देखें, है ना, यहाँ से हम लोग देखें कि एस में हमारा जो है मैक्सिमम 2 रह सकता है, पी में हमारा मैक्सिमम 6, डी में हमारा 10, और उसके बाद जो है हमारा एफ में हमारा जो है 14 रह सकता है ना। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, फिर हाइड्रोजन हीलियम, फिर उसके बाद लिथियम हो गया, फिर उसके बाद बेरिलियम हो गया,
बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और फिर उसके बाद जो है हमारा जो है नियॉन हो गया। अब जो है इसको जो है देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना कितना आसान था। तो लिथियम का आप जो निकालिएगा, तो लिथियम को देखिए तो यहाँ पे 1s2 तो हमारा जो है ए फुल हो गया, लेकिन अब बच गया क्या वाला, हमारा जो है 2s वाला बच गया। देखिए हाँ, देखिए 1s2 हो गया, तो हमारा कौन बच गया, 2s वाला जो है यहाँ पे बच गया, है ना। इसी तरफ रहते हैं, चेहरा दिखे या ना दिखे, आवाज़ जाना चाहिए, है ना। चलिए, तो 1s2 हो गया, फिर यहाँ पे जो है हमारा 2s, और यहाँ में मतलब जो है एक भरेगा। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में हाइड्रोजन का हमारा जो है परमाणु संख्या कितना था, 1 था, तो हम लोग जो है s का मान ऊपर जो लिख रहे हैं, ऊपर 1 लिखे। यहाँ पे हीलियम में 2 था, तो हम जो है यहाँ 2 लिखने का कोशिश किए हैं, और यहाँ देखिए 2 और 1 जो है हम यहाँ पे जो है जोड़ने का कोशिश किए, यानी कि 2 और 1 3 हो गया। अब की जो है जोड़ करके हमको कितना लाना है, 4 लाना है। तो 1s2 तो 1s2 रहेगा ही रहेगा, और ये जो है 2s भी हमारा जो है 2 हो जाएगा। तब जो है बेरिलियम का हमारा कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो 2 और 2 4, यहाँ पे देखिए 4 हो गया। फिर उसी तरह से जो हम क्या करेंगे, 1s2 तो होगा, 2s2 भी हमारा जो है फुल हो गया। अब तो हमारा p लेगा, तो फिर उसके बाद क्या था, 2p था, तो 2p को हम लोग लेंगे, लेकिन 2p हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। तो इसमें जोड़िए तो 2 2 4 और 1 5 हो गया, तो 5 पे बोरॉन था। फिर उसके बाद कार्बन 6 है, तो उसको भी वैसे 1s2 2s2 और 2p और a हमारा जो है 2 हो जाएगा। जब तक हमारा 6 नहीं पूरा होगा, जब तक लिखते जाएंगे। तो उसी तरह से हम लोग जो है नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p 3 हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p 4 हो जाएगा, जब तक 6 तक नहीं पूरेगा, जब तक नहीं बढ़ेंगे आगे। 1s2 2s2 2p 5 हो गया, और फिर उसके बाद हमारा जो है नियॉन जो हमारा हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6, जो कि 6 ही हमारा लेना चाहिए था। तो हम लोग जो है 10 तक निकाले, उसमें आपको पता चला होगा कि हमारा जो है किस तरह से निकल रहा है, और इसी तरह से हमारा जो है आगे भी हमारा निकलता है। तो आप जो है उम्मीद है कि मतलब ये सब जो है निकाले होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो है रैंडम भी मतलब चुन सकते हैं, नहीं तो आप जो है इसके बाद भी जो है 10 के बाद भी आप जो है ले सकते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कम से कम हम लोग जो है कितना ले लेते हैं, 20 तक ले लेते हैं, है ना। तो नियॉन में हमारे कहाँ था, 2p6 तक था, है ना। तो 2p6 तक था, तो 2p तक तो ख़त्म हो गया था। तो अब जो है 3s आएगा, है ना। तो 3s आएगा। इसका एक मतलब ट्रिक भी, एक को हम जो है यहाँ पे छोड़ ही देते हैं, है ना। इसका एक ट्रिक भी बताते हैं अभी कि हम जो है डायरेक्टली जो है इतना बड़ा नहीं लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं ना। तो चलते हैं हम लोग जो है 11 नंबर एलिमेंट से जो है लेते हैं यहाँ पे, है ना। 11 को लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे एक ट्रिक बताएंगे जिससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है। चलिए, तो 11 पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, हाँ, नियॉन के बाद हमारा जो है सोडियम आता है, तो सोडियम हो गया। 12 13 14 15 16 17 18 और उसके बाद 19 और 20 को भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिए। सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, है ना। ये हमारा जो है खास करके आपको देखने को मिलता है, जो कि आप लोग जो है जानते भी होंगे कि हमारा जो है क्या क्या हमारा जो है देखने को मिलता है ना। तो ये हमारा जो है खास करके आप लोगों को देखने को मिला। लेकिन सोडियम हमारा कितना पे है, 11 पे, लेगा कितना, 11 लेगा। लेकिन 11 जोड़ने का हमारा जो है देखिए, तो यहाँ पे फुल का अच्छा, ये इतना तक तो हमारा फुल हो गया है, फुल हो गया है कि नहीं, 1s2 2s2 और 2p6, यानी कि 2p6 तक फुल हो गया है। तो आप बोल सकते हैं कि 2p6 तक अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा जो है यहाँ हमारा जो है 10 मतलब जो है 10 मतलब जो है तत्व का नाम जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन का नाम जो है यहाँ पे शामिल होने वाला है ना। यानी कि आप जो है डायरेक्टली अगर सोडियम को लिखना चाहें तो आप जो है नियॉन लिख सकते हैं। नियॉन तो हमारा जो है कहाँ तक हो गया, 2p6 तक हो गया। लेकिन अब जो हमारा जो है इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, 3s1 शुरू हो जाएगा। तो 3s1 ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहेंगे तो फिर उसी तरह से जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 लिखने पड़ेगा। देखिए 2 माध्यम यहाँ से बना। पहला बात 10 पूरा कर रहा है, यानी कि यहाँ तक जो है पूर्ण रूप से ही पूरा हो रहा था, है ना।
तो 10 यहाँ पे पूरा कर रहा था, तो हम 10 को क्या मान लिए कि अगर जहाँ पे हमारा जो है क्या लिखा हुआ रहेगा, नियॉन लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि 2P6 तक जो है पूरा कर चुका है ना। तो मान लीजिए कि ए जो हमारा जो है 2P6 तक जो है पूरा कर चुका था। फिर उसके बाद हम क्या कहें कि मतलब 2P6 तक पूरा हो गया है, तो इसके बाद तो 11 होता है, तो 2P6 तक तो हम लोग 10 ही पूरा किए थे, तो एक और बढ़ा दिए, कहाँ 3S1 बढ़ाएं। तो इसी को हम लोग जो है क्या मतलब लिखें कि इसी को जो है हम लोग जो है शॉर्ट में लिखने का मतलब जो है ट्रिक जान गए कि नियॉन डायरेक्ट लिख सकते थे और 3S1, तो इसको भी हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, नियॉन लिख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा जो है 3S2 हो जाएगा। फिर इसको भी हम लोग चाहें तो क्या हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, और 3S3 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं भली भांति, लेकिन जो है आप समझिएगा कि हमारा जो है हमेशा तो ऐसा, लेकिन इसमें जो है मेन रूप से हम जो है क्या मतलब आखिरी वाला ही हमारा जो है यहाँ पे टारगेट रहता है, क्योंकि हमारा जो है आखिरी वाला क्या बताना चाहता है, जैसे यहाँ पे 3S और 2 हमारा जो एक्चुअल में लिखा हुआ है, और 3S2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मान लीजिए 3 लिखा हुआ, ये दोनों का कहना क्या है, थोड़ा सा ए समझ लीजिएगा तो काफ़ी बेहतर होगा कि हम लोग जो है नियॉन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए, इससे आप क्या पता लगा सकते हैं, पहला बात तो हमारा जो है पता लगा सकते हैं कि हमारा जो है मैग्नीशियम जो हमारा है, मैग्नीशियम ये हमारा जो है केमा पीरियड में, ये आगे जो लिखा हुआ है ये हमारा जो है पीरियड बताता है, यानी कि आवर्त बताता है, यानी कि ये हमारा जो है आवर्त, तीसरा आवर्त में जो है देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है भली भांति क्या देखिएगा, पीरियोडिक टेबल देखिएगा, है ना। तो पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखिएगा तो हमारा मैग्नीशियम जो होगा एक्चुअल में बेटा मांगे, है ना, तो ये तीसरा हमारा जो है आवर्त में देखने को मिलेगा। अब फिर जो है बात भाई आया कि इसका जो है प्रजाति यानी कि भाई ग्रुप कौन सा होगा, तो ग्रुप हमारा जो है एस का ग्रुप हुआ। ए हम लोग जो है लास्ट को सिर्फ देख करके बता रहे हैं ना, एस का ग्रुप हुआ, यानी कि ग्रुप यानी कि समूह अगर बोले तो एस समूह का ये जो है तत्व है, और उसमें भी हमारा जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जो है एक गेन करता है, दान करता है ना। तो ये जो है दान करने की प्रवृत्ति इसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका जो है 6 के बाद जो है हमारा जो है इतना इलेक्ट्रॉन जो है बच जा रहा था ना, क्या हो जा रहा था, इतना जो हमारा जो है बच जा रहा था, इसलिए जो है क्या किया, ये जो है किसी को डोनेट कर दिया, यानी कि हमारा जो है पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पे जो है क्रिएट कर पा रहा है ना। तो ये हमारा यहाँ पे जो है देख रहे हैं, यानी कि इसका महत्व क्या हुआ, पहला तो हमारा जो है आवर्त बता रहा है, आवर्त बता रहा है ना। फिर उसके बाद ये हमारा जो है ग्रुप बता दिया कि कौन सा ग्रुप का है ये तत्व, है ना, यानी कि समूह बताया दूसरा। और तीसरा ये जो ऊपर है, ये ऊपर क्या बता रहा है कि इसका मतलब जो है बाहरी कक्षा में जो है मतलब इसका संयोजकता भी इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। या तो हम लोग जो है मैक्सिमम कितना मतलब एलिमेंट्स को जो है त्याग कर सकता है, यानी कि दान कर सकता है ना। तो दान करने वाला को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ये संयोजकता भी हमारा बताया जाता है ना, संयोजकता भी इसको जो है बोलता है आदमी कि इसका मैक्सिमम संयोजकता कितना है, तो 3 हमारा है। या तो हमारा जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारा पूछा जाता है ना, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 3 है। ये हम जो है इसको भली भांति जो है ट्रिक बताए थे, धातु अधातु को कैसे पहचाने, तो वहाँ पे अगर उसके आधार पे अगर देखिएगा तो ये हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, धातु हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम भी हमारा जो है यहाँ पे जो है धातु है, और एल्युमिनियम भी हमारा जो है धातु है। ये पहचानने का वहाँ पे भी था। हालांकि इससे भी आसान एक ट्रिक बताएंगे जिससे जो है आप भली भांति डायरेक्टली भी पहचान सकते हैं, हालांकि इतना आप जो है कर सकते हैं। तो अब जो है ये समझ गए होंगे कि नियॉन लिख सकते हैं, और ये हमारा जो है ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है, लास्ट वाला होता है, क्योंकि उससे हम लोग जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन का मतलब जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोग जो है जान पाते हैं, और उससे जो है हमारा मिल पाएगा। तो अब क्या करते हैं कि मतलब नियॉन ही लिखते हैं, नहीं तो अगर नियॉन नहीं लिखिएगा तो 1s2 लिखिएगा, है ना, 2s2 लिखिएगा, 2p6 लिखिएगा, और 3s अब की जो है हमारा क्या हो जाएगा, 3s4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से आप जो है फास्फोरस को निकालिएगा। देखिए 2 2 4 और 2 6 और 4 10, 10 और 4 14 हो गया। सिलिकॉन को 14 होता है, हाँ होता है। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, इतना तक तो हमारा 10 था पता। फिर उसके बाद जो है 3s, और यहाँ पे जो हमारा जो है 5 हो गया, है ना। 3s हमारा जो है क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो है 3s के बाद हमारा s तो हमारा जो है मैक्सिमम 2 ही लेता है, सॉरी यहाँ पे 3s हमारा जो है मैक्सिमम 2 ही लेता है, तो 2 तक ही बढ़ते हैं ना। फिर यहाँ पे जो हमारा जो है 3p हो जाएगा, तो 3p यहाँ पे देंगे तो 3p1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा जो है 3p2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 3p
3 हो जाएगा, है ना। तो 3p3 तक हम लोग जो है यहाँ पे बढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो है इसका लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हाँ इसका जो है हम लोग जो है लिखेंगे, इसका तो हमारा जो है 3s हम लोग जो है पूरा किए तो मैक्सिमम 2 ही लेगा ना, 2 लेगा, है ना। ये तो हम बताएं कि हमारा जो है x में इलेक्ट्रॉन जो हमारा कितना लेगा, 2 लेगा, इससे बेसी नहीं, क्योंकि s3 लिखिएगा तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मान लेते हैं डायरेक्टली अगर नियॉन भी लिखना चाहें तो नियॉन लिखेंगे, और 3 और p हमारा जो है ये हमारा जो है कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिर उसी तरह से जो है नियॉन लिखेंगे, और ए हमारा जो है 3, p जो है 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है किसको लिखेंगे, आर्गन को लिखेंगे, तो आर्गन को लिखने के लिए नियॉन ले लेगा 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो है 3p और 6 हमारा जो है मैक्सिमम हो गया, है ना। 6 यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, तो 6 को भी हम लोग जो है यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, तो 6 हो गया। अब जो है 3p6 हो गया, तो 3p6 को रहने देते हैं। अब जो है हमारा जो है 3p के बाद हमारा क्या होता है, 3p के बाद जो है देखते हैं 4s हमारा आ जाता है ना। तो इसमें जो हमारा जो है पोटेशियम में जो एक्चुअल में जाएगा, नियॉन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके बाद जो है 3p का जो है कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गया, है ना। तो अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, 3p6 लिख देंगे, है ना, जो कि पूरा है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है 4s1 लिखेंगे, है ना। अब कहिए कि 10 और 6 16 हो गया, और एक हमारा जो है 17 हुआ, है ना। और यहाँ पे 10 हमारा था, और उसके बाद जो है हमारा 3s2 भी तो हमारा होगा, तो 3s2 17 2 19 हमारा हो गया, है ना। तो 17 2 19 यहाँ पे देखने को मिल गया। और फिर उसके बाद जो हमारा जो है 20 का अगर देखना चाहें, 20 का, है ना, 20 का अगर देखना चाहें तो 20 में हमारा क्या है, कैल्शियम है ना, कैल्शियम। तो कैल्शियम का अगर निकालना चाहें तो 1s1 हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, और 3s2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। फिर हमारा जो है 4s, और यहाँ पे हमारा जो है 1 आ जाएगा, है ना। अब देखिए तो यहाँ पे 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 1 19 आ रहा है ना, जो कि हमारा जो है पोटेशियम का निकाले थे। तो यहाँ पे हमारा जो है 4s2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि हमारा जो है कैल्शियम एक्चुअल में हमारा जो है चौथा आवर्त का हमारा जो है तत्व हो जाएगा, यानी कि इसका जो है आवर्त जो है चौथा हो जाएगा। ये एलिमेंट्स किसका है, एस ग्रुप का एलिमेंट है, और इसका जो है 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो हमारा जो है एस का हमारा जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी मतलब जो है कक्षा में, है ना। तो इससे जो है आप जो है भली भांति आप समझ रहे होंगे कि हमारा जो है कैसे निकालना है। इसके बाद भी अगर हम लोग चाहें तो उसको भी हम लोग जो है भली भांति ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक जो है खाली आपको जो है बताएं वो जो है काम कर सकता है। हालांकि इसके चक्कर में गड़बड़ाइए नहीं, मतलब देख ही रहे होंगे कि मतलब इसको बनाने में जो है ऐसे करने के चक्कर में जो है कुछ मतलब गड़बड़ भी हो गया, है ना। तो आप जो है भली भांति अगर ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। हालांकि क्योंकि हमको लास्ट वाला की ज़रूरत होती है ना, तो लास्ट वाला से हम लोग जो है पता करेंगे कि ग्रुप कौन सा है, ये हमारा जो है कौन सा पीरियड का है, और हमारा जो है कितना इसका जो है संयोजकता होगा, यानी कि बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा बताता है आप लोगों को, क्योंकि बाद में आप लोग जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब पढ़िएगा, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण, और उसके अलावा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़िएगा, तो उसमें भी हमारा जो है ये सब जो है काम आता है भली बातें। तो इसलिए जो है उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो है आप लोग को जो है निकालने के लिए आ गया होगा। अगर अभी भी अगर कुछ डाउट है तो हम जो है और आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है बताने का कोशिश करते हैं आगे भी, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारा जो है कैल्शियम के बाद हमारा जो है क्या आ जाएगा, अस्कैडियम आ जाएगा, है ना। कैल्शियम के बाद क्या आ जाएगा, अस्कैडियम आ जाएगा। तो अस्कैडियम हमारा मान लेते हैं कि 21 पे अस्कैडियम हमारा है। तो अस्कैडियम का आप लोग है निकालना चाहिएगा, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं अस्कैडियम का। तो हमारा जो है अस्कैडियम का आप निकालना चाहेंगे तो इसको आप जो है क्या निकालिएगा, 1s2 2s2 2p6, है ना। फिर उसके बाद 3s2 3p6, है ना। अब देखिए तो कितना हो गया, 6 6 12, और इसके बाद जो है 6 18 हुआ। फिर उसके बाद जो हमारा जो है 6 पूरा हो गया। फिर उसके बाद जो है 4s2 निकालिएगा, है ना, 4s2। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, 6 2 8 2 10 और 6 16 और 2 18 और 2 20 हुआ, है ना। यहाँ से सही सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लीजिए थोड़ा सा। 3s 3p 4s, है ना, 3s 3p 4s, 1s 2s
2p 3s 3p 4s। देखिए तो कहीं पे जो है गड़बड़ तो नहीं ना है। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 है ना। एस तक हमारा जो है गया और उसके बाद जो है हमारा 20 आया है और 20 के बाद जो है हमारा जो है एस के बाद हम यहाँ पे देखेंगे एस कहाँ पे है 4s के बाद 3d आता है ना, तो 3d और 1 लिखेंगे यहाँ पे है ना। यानी कि ए हमारा जो है खास करके अस्कैडियम जो हमारा है तीसरा आवर्त में तो है ना, तीसरा आवर्त में तो है, लेकिन ये हमारा कहाँ पे चला गया, डी ग्रुप में चला गया है ना। डी वाला जो है ग्रुप में चला गया। डी ग्रुप का हमारा ये तत्व है और इसका जो है बाहरी वातावरण जो है 1 से हमारा बता रहा है, तो 3d1 हो गया। फिर उसी तरह से 22 का निकालना चाहिएगा। अस्कैडियम के बाद क्या होता है, टाइटेनियम आता है, तो टाइटेनियम का निकालना चाहिएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद हमारा जो है क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो है 3d और ए जो हमारा जो है 2 हो जाएगा है ना, 3d2। अब जो है हमारा जो है भाई इसमें जो है बहुत सारा जो मतलब देखिएगा आपको जो है मतलब खास करके आएगा, वो जो है हमारा जो है अपवाद वाला जो है उसको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं इसके बाद जो हमारा डी वाला जो आता है क्रोमियम, आप लोग जो है जानते हैं है ना, क्रोमियम जो कि हमारा जो है 24 पे आएगा है ना। क्रोमियम मान लेते हैं कि 24 नंबर जो है एलिमेंट्स को लिए क्रोमियम, Cr से हमारा जो है क्रोमियम होता है। यहाँ पे अगर आप करते जाइएगा तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया और 3d, और यहाँ पे हमारा जो है हमारा क्या होता है ना 4 हमारा होता है, 3d4 हो जाएगा है ना 4। लेकिन यहाँ पे अगर 4 आप लिखते हैं तो ए हमारा जो है नाइंसाफ़ी हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है 11th-12th में पढ़ते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये हमारा जो है इसका मतलब जो है स्ट्रेंथ के आधार पे हम लोग इसका करते हैं ना, जिसमें जो है हमारा मतलब टोटल स्ट्रेंथ देखा जाता है। तो यहाँ पे ए तो पूरा था तो इसका शक्ति ज़्यादा हो जाएगा है ना इसके मुकाबले में, हालांकि शक्ति हमको इसका ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे 4 ना हो करके यहाँ पे जो है 5 करने का प्रयास करेंगे। इसके चलते जो है एस का तत्व जो हमारा क्या आ जाएगा 4s1 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 3d और यहाँ पे जो है 3d हमारा जो है 5 हो जाएगा। यानी कि लास्ट में अगर बात करने की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 3d5, यानी कि तीसरा आवर्त में है, डी ब्लॉक में है और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हाँ S5 जो हमारा जो है एक्चुअल में इसका जो है क्या आ गया, संयोजकता आ गया। इसी तरह से हमारा जो है अगर जाते रहिएगा तो हमारा एक सिचुएशन हमारा जो है 29 वाला भी हमारा जो है यहाँ पे जो है उसी तरह से आएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो है किसका 29 होता है, कॉपर का होता है, Cu का होता है ना, तो कॉपर का होता है। तो 29 में भी अगर आप जाइएगा यहाँ पे 29 पे, तो 29 पे क्या हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया और 3d यहाँ पे हमारा जो है 9 आएगा, 3d 9 आएगा। मान लेते हैं 9 जो है एक्चुअल में अगर देखिएगा तो ये मतलब हमारा जो है 9 से ज़्यादा जो है 10 का जो है हमारा जो है वैल्यू होगा, क्योंकि 10 में हमारा जो है यहाँ पे पूरा हो रहा है। यहाँ पे 5 करने का मतलब या तो आधा रहेगा तब जो है इसका शक्ति ज़्यादा होता है, यानी कि 5 आया तब जो है इसका शक्ति ज़्यादा था, और यहाँ पे या तो पूरा रहेगा तब जो है हमारा जो है इसका शक्ति ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है 10 करने का कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा आ रहा था कितना, 9 आ रहा था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 4s1 कर देंगे, यानी कि 4s1 और 3d 10 जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये सब जो है अपवाद था, इसको जो है बनाने के लिए आप लोग सीख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है हमारा जो है अपवाद वाला को देख लीजिएगा। और बहुत सारा जगह पे अगर ऐसा आता है ना कि उसको चाहिए तो एक्चुअल में कितना 3 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, P वाला में भी अगर चाहें तो वहाँ पे जो है इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा अपवाद था, तो समझ गए होंगे कि हमारा क्यों हो रहा है, ये पावर के चलते कि इसका शक्ति जो है ज़्यादा चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है समझ पाए होंगे, कहाँ पे क्या मिस्टेक होता है, सारा चीज़ जो है आपको बताए होंगे। और
अगर आप लोग जो है धातु अधातु को जो है एकदम सिंगल ट्रिक के से जो है कैसे पहचाने, अगर इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देखिएगा। वहाँ पे भी हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए हैं, जो कि बहुत शॉर्ट तरीका में है ना, जो कि एकदम कह सकते जो है हलवा सा हो गया था, जो कि आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो अपना कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दें, ताकि हम जो है कुछ बेहतर कर सके। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।